हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अलग अलग मेथड्स जिसके थ्रू हम हमारी कंपनी के शेयर्स को इशू करवा सकते हैं, अपन ने उसकी शुरुआत कर ली थी। मैंने आपको एक बर्ड आई भी दे दिया था कि कंपनी किस किस टाइप से हमारी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर सकती है। राइट। एक तो हम पब्लिक को ऑफर, मतलब हमारी कंपनी के शेयर्स कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, उसके अलग अलग मेथड थे। एक तो अपन पब्लिक को ऑफर करने वाले थे बाय इशूइंग पब्लिक ऑफर। उसके अंदर अपने दो मेथड देख ली थी, एक थी इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरी थी फर्दर पब्लिक ऑफर। सेकंड मेथड थी हम हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमारी कंपनी के शेयर इशू करवाएंगे। उसके अंदर बेटा दो मेथड है, एक तो अपन राइट इशू करेंगे या बोनस इशू करेंगे, जिसको अपन इन डिटेल के अंदर आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हमारी कंपनी के शेयर्स को ऑफर करने वाले हैं। उसके बाद में आता है एग्जिस्टिंग हम एम्प्लॉयज को हमारी कंपनी के शेयर्स ऑफर करेंगे, जो कि अपन कल मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर्स में देखेंगे। उसके अंदर भी ना कंपनी से की बहुत डिटेल में प्रोविजन बताई हुई है कि अगर आपको एम्प्लॉयज को शेयर इशू करने के हैं तो आपने कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए फॉर इशूइंग शेयर्स टू द एम्प्लॉयज। उसके अंदर भी चार मेथड है जिसके अंदर शेयर्स को इशू कर सकते हैं, और एक प्राइवेट प्लेसमेंट वाली मेथड थी। ठीक है। तो टोटल आप देखोगे ना, इन नटशेल में चार मेथड्स है जिसके थ्रू कंपनी अपने शेयर इशू करवा सकती है। पब्लिक को कर सकती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर सकती है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कर सकती है, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। अब इसके अंदर क्या बात है पता है कि आपको? सबसे पहली मेथड, सॉरी सेकंड मेथड, जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन जब शेयर इशू करवाएंगे ना, इसके अंदर भी दो मेथड जो बोली उन्होंने, एक थी राइट्स इशू और दूसरी है बोनस इशू। अब ये दोनों मेथड के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है मैं आपको पहले वो समझाता हूं। हम सबसे पहले एक बार एक मेथड पे चलते हैं, राइट इशू वाली मेथड के अंदर। राइट इशू के अंदर क्या होता है, कंपनी को सपोजिंगली कभी बिजनेस को एक्सपांड करने का है या फिर ऑल टुगेदर एक नवा बिजनेस को सेटअप करने का है। लाइक रिलायंस जियो पहले टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में था, बाद में उसको ग्रोसरीज के सेगमेंट में घुसने का था। तो ऑब्वियस सी बात है उसको और पैसे की नीड आने वाली है। तो पहला ऑप्शन है, कंपनी तो क्या करती है, पहला ऑप्शन क्या है, कंपनी हमारे एग्जिस्टिंग मुकेश अंबानी जी के पास में जाएंगी, उनको बोलेंगी कि आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस करो, बिकॉज ऑलरेडी आपने हमारी कंपनी के अंदर शेयर परचेस करे हुए हैं। तो उनको कन्विंस करना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहता कंपनी के लिए। तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले शेयर ऑफर करती है, उनको प्रोस्पेक्टिव इश्यू करते हैं। सपोजिंगली मुकेश जी ने बोल दिया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उसके बाद में अपन जाते हैं वो पर्टिकुलर शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करते हैं। मतलब इन नटशेल अगर आप देख रहे हो ना कि कंपनी वाले सबसे पहले, जब भी कंपनी न्यू चालू हो रही है या कंपनी को और पैसा, मतलब कंपनी जब स्टार्ट करने के बाद में कंपनी को जब अगर एक्सपांड करने का है या कंपनी की नवी प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने की है, जब भी वो केस के अंदर ना कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर करते हैं अपन कि आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस कर लो। अगर उन्होंने बोल दिया हमको कोई शेयर परचेस करने की इच्छा नहीं है आपकी कंपनी के अंदर, तभी जाके अपन फिर किसी और पर्सन को हमारी कंपनी के शेयर ऑफर करते हैं। ये मेथड को बोला जाता है राइट इशू, जिसके अंदर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास में प्रीएम्प्टिव राइट रहता है। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या होता है कि उनको शेयर पहले परचेस करने का पहला अधिकार दिया जाता है। ठीक है। राइट इशू इज नथिंग is nothing but in which existing shareholders of the company are requested to purchase the shares of the company. सर व्हाट इफ अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने बोल दिया हमारे को आपकी कंपनी के अंदर पैसे लगाने नहीं है, तो क्या करेंगे? बेटा अगर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने बोल दिया कि हमारे को आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाना नहीं है, वो पर्टिकुलर केस के अंदर हम फिर बाद में बाकी पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन पहला शेयर परचेस करने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर के पास में हमेशा 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 रहता है। When a company want to raise further capital, it can issue shares to its existing shareholder in proportion to their existing shareholding. जब जब भी कंपनी को और शेयर इशू करवाने रहते हैं, वो पहले अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स को ऑफर करवाते हैं इन प्रपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। हमारी कंपनी के अंदर ऑलरेडी कितने शेयर्स को परचेस करके रखे हुए उन्होंने, वही प्रपोर्शन के अंदर हम न्यू शेयर्स उनको ऑफर करते हैं। एग्जांपल लेता, कंपनी क्या करती है, सपोज जिसके पास में भी 100 शेयर्स होंगे वो हमारी कंपनी के अंदर और 10 शेयर परचेस कर सकता है। समझ रहे क्या, 1:10 का ऑफर करा उन्होंने कि भाई जिसके पास में भी 10 का शेयर होंगे उसको हम एक शेयर ऑफर करवा रहे हैं, तो 100 के ऊपर 10 मिलेंगे, है ना? तो कंपनी कैन रेज फर्दर कैपिटल by issuing new shares to its existing equity shareholder in proportion to their existing shareholding. सेकंड पॉइंट, सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज राइट इशू ऑफ शेयर। ये वाले इशू क्या बोला जाता है, राइट इशू ऑफ शेयर। whenever a company makes a further issue of the share, the existing shareholder have a preemptive right to subscribe the new share offered by the company. प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। जब भी कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स ऑफर कर रही है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास में जब भी कंपनी फ्रेश इशू ऑफर कर रही है, तो वो केस के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास में प्रीएम्प्टिव राइट रहता है। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या होता है, राइट टू, मतलब फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द शेयर। तो ये उनके पास में पहला अधिकार रहता है। अगर उनको लग रहा है कि हाँ हमारी कंपनी के अंदर हम पैसा लगा सकते हैं, हमको और इन्वेस्ट करना है, तो दे परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो फर्स्ट थिंग हमें प्रोसीजर समझ गया कि राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है। पक्का? हाँ पक्का, इसका मतलब समझ में आ गया। When the company can make a right issue, a company can make a right issue when it is making a private placement. जब भी कंपनी को प्राइवेटली कुछ लोगों से लेने का है, वो टाइम पे भी राइट इशू किया जाता है।
अब क्या कंपनीज एक्ट को प्रोविजन फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपको कंपनीज एक्ट मतलब क्या क्या कौन सी कंपनीज एक्ट की प्रोविजन को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको राइट इशू के थ्रू शेयर्स को इशू करवाने का है तो हमको राइट इशू क्या होता है ये तो समझ में आ गया। अब अपन देखने वाले कंपनी से क्या क्या पॉइंट बोलता है फॉर इशू ऑफ राइट शेयर्स। तो पहला पॉइंट जो आता है वो होता है कि हमारी कंपनी के अंदर एक शेयर की प्राइस मान लो 100 रुपए है, तो आप जब भी राइट इशू करोगे ना वो टाइम पे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको 100 रुपए से कम प्राइस में आपको शेयर्स को ऑफर करना पड़ेगा। पहला नंबर का पॉइंट समझने का क्या बोला उन्होंने कि आप जब भी राइट शेयर इशू कर रहे हो ना तो आपकी जो ऑफर प्राइस रहेंगी ना वो 100 रुपए से कम रहना चाहिए। 100 रुपए का मतलब क्या, पब्लिक को आप 100 रुपए में देने के लिए तैयार हो तो इनको 100 से कम देना, ये ऐसा पॉइंट बोल रहे हैं। तो पहला, व्हेनेवर ऑफर इज मेड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर द प्राइस शुड बी लेस देन द प्राइस विच इज ऑफर टू पब्लिक। सेकंड पॉइंट बोल रहा है जब जब भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को और शेयर्स ऑफर कर रही है तो उन्हें एक ऑफर लेटर ऑफ ऑफर इशू करना पड़ेगा। लेटर ऑफ ऑफर इट इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट जो हमारी कंपनी के बारे में डिटेल्स देगा, लाइक हमारी कंपनी को कितने कितने शेयर्स हमारी कंपनी ऑफर करने वाली है। मतलब अपन क्या है ये राइट शेयर्स क्या है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का अधिकार है। क्या है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का अधिकार है फॉर परचेसिंग न्यू शेयर्स इन द कंपनी। तो ये राइट्स के अंदर ना हम कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को, वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने कितने परचेस करने हैं, कितने कितने अधिकार मिला है, तो पहले अपन वो नंबर ऑफ बताते हैं कि आपके पास में हमारी कंपनी के अंदर आपके पास में 100 शेयर्स थे तो हमारी कंपनी के अंदर आप और 10 शेयर परचेस कर सकते हो। सेकंड, आपको ये पर्टिकुलर ऑफर कितने टाइम पीरियड तक वैलिड है आपको ये भी सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ता है। और सबसे आखिर में बोलना पड़ता है अगर आप ये पर्टिकुलर शेयर्स को परचेस नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप किसी और को भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये राइट को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था कि हमारी कंपनी जब भी शेयर्स ऑफर करेंगी, शेयर्स ऑफर करने के टाइम पे जो प्राइस रहेंगी वो 100 रुपए से, मतलब जितनी भी पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं वो प्राइस से हम इक्विटी शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को उससे कम प्राइस लगाएंगे। मतलब ऐसा है कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को अपन एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट हो रहा है जब भी राइट शेयर ऑफर किए जाएंगे वो टाइम पे हम उन्हें लेटर ऑफ ऑफर इशू करेंगे। लेटर ऑफ ऑफर क्या है, लेटर ऑफ ऑफर है हम उन्हें पूरी ऑफर्स की डिटेल्स बताएंगे कि हम आपको कितने शेयर्स परचेस करने का अधिकार दे रहे हैं। सेकंड, ये पर्टिकुलर अधिकार को आप कितने टाइम पीरियड के अंदर आप वो पर्टिकुलर शेयर को परचेस कर सकते हो, ये अधिकार कब तक वैलिड है, मतलब ये राइट कब तक आपको मिल रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी ज्यादा भी टाइम नहीं लगा सकती कि आप कभी भी आओ कभी भी लो परचेस करो, वैसा नहीं, उनको एक रिस्पेक्टिव टाइम दिया जाता है। और सबसे आखिरी में अगर आप शेयर परचेस नहीं करना चाहते तो टेंशन मत लो, आप आपका ये राइट शेयर परचेस करने का जो अधिकार है वो किसी और पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मुकेश जी चाहे तो सौरभ सर को भी अपने शेयर्स को जो परचेस करने का अधिकार था वो मुझे दे सकते हैं। देखो क्या है ये पर्टिकुलर राइट शेयर क्या है, ये शेयर परचेस करने का अधिकार है, इस वजह से उसको राइट शेयर बोल रहे हैं। राइट मेरा अधिकार है, मैं आपकी कंपनी के अंदर शेयर परचेस कर सकता। मुकेश जी चाहे तो वो अपना अधिकार भी सौरभ सर को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उनको कैसे कौन बोलेगा, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू सामने वाले को ये बातें सब कम्युनिकेट करें। सेकंड पॉइंट इसके अलावा आता है ये लेटर ऑफ ऑफर के अंदर ना आप किस किस तरीके से लेटर ऑफ ऑफर इशू कर सकते हो। पहला है एक तो आप उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, सेकंड रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, तीसरा फोर्थ थर्ड ऑप्शन कुरियर के थ्रू भेज सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली अपन सामने वाले को वो लेटर ऑफ ऑफर भेज सकते हैं। जब भी आप वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट ट्रांसफर करोगे, अगर वो पर्टिकुलर राइट नहीं चाहिए तो आप वो राइट किसी और पर्सन को भी ट्रांसफर करवा सकते हो। मतलब कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए ये पॉइंट ऐसा आया है कि अगर हमारे कोई शेयर होल्डर को हमने शेयर ऑफर करे और उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया एक टाइम पीरियड के अंदर, स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, जो कंपनी बताया था 15 दिन से लेकर तो 30 दिन का शेयर होल्डर को डिसाइडिंग करने का टाइम देना पड़ता है, और वो 15 से 30 दिन के बीच में ना वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने अपने को रिप्लाई नहीं किया, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर अपन वो पर्टिकुलर शेयर किसी दूसरे पर्सन को वो शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलर शेयर्स कैन बी ट्रांसफर, मतलब सर वो पर्टिकुलर अधिकार अपन किसी और को, वो पर्टिकुलर शेयर्स किसी और शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। ऐसा पॉइंट क्यों डाला बच्चों, पता है क्या, अल्टीमेटली कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है बिकॉज कंपनी को पैसा चाहिए। हमने पहला अधिकार दिया ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, अब उनको परचेस नहीं करने का है, फिर भी अपन का जोर जबरदस्ती कर सकते क्या, नहीं। अगर वो परचेस करने के लिए रेडी नहीं है तो हमने वो वाले शेयर किसी और पर्सन को भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। पक्का, गॉट और नॉट, यस। ये होता है राइट इशू। राइट इशू के अंदर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर परचेस करने का अधिकार देते हैं। 2 मिनट, हेलो, यस। अब अंदर का मसाला प्रोविजन पढ़ना चालू करें, यस सर पढ़ना चालू करते हैं। पहला, कंपनी कैन मेक राइट इशू, कंपनी वाइल इशूइंग राइट शेयर्स उसको फॉलोइंग प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, कंपनी हैज टू ऑफर द लेटर
has offered the right shares to the existing shareholder at a price less than the market price of shares। जब जब भी कंपनी शेयर्स ऑफर करेंगी वो टाइम पे मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे अपने शेयर्स को ऑफर करना पड़ेगा। मैंने कंपनी हैव टू ऑफर द राइट शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, द प्राइस शुड बी लेस देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मार्केट में जितनी भी प्राइस चालू होंगी 100, 200, 300, 400, इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप कम प्राइस पे शेयर इशू करेंगे। ऐसा इसका लॉजिक क्या है बेटा, हम एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर को उत्साहने के लिए, हमारे शेयर परचेस करवाने के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते, क्योंकि नए शेयर होल्डर आएंगे, नवा मस्ती मजा करेंगे। मतलब क्या हो जाता है, जितने ज्यादा शेयर होल्डर रहेंगे उतना ज्यादा कंपनी को उनको टैकल करने में, करस्पॉन्डेंस करने में, इतने इतने बैंक डिटेल्स को मेंटेन करने में कंपनी को बहुत डिफिकल्टी जाती है। पुराने वाले शेयर होल्डर्स को साथ में अच्छी तरीके से रखने में ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, मैं कुछ अलग सोच रहा था, छोड़ो। अ कंपनी हैव टू सेंड अ लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइमिंग ऑफ राइट इशू फॉर इशूइंग राइट शेयर। कंपनी को जब वो शेयर इशू करवा रहे वो टाइम पे लेटर ऑफ ऑफर इशू करना पड़ता है। ये आपको अगर अच्छी तरीके से समझा, नहीं भी समझूंगा, मैं एक पॉइंट बताता। हम जब पब्लिक को शेयर्स ऑफर करते थे अपन उनको प्रोस्पेक्टस इशू करवाते थे, लेकिन जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करने वाली है वो टाइम पे कंपनी को लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ता है। लेटर ऑफ ऑफर शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल, शैल मेंशन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कि आपको कितने शेयर परचेस का अधिकार है, पहला नंबर कितना रहेगा वो बताना चाहिए। सेकंड, ये पर्टिकुलर ऑफर कितने दिन तक वैलिड रहेगा। ऑलवेज द लेटर ऑफ ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 15 to 30 डेज का, इतने बीच में कंपनी का शेयर होल्डर को टाइम देना पड़ता है कि आप ये 15 से 30 दिन का आप टाइम ले लो, वो टाइम पे आप हमको बता दो कि आपको शेयर परचेस करने की नहीं परचेस करने की है। ठीक है, तो ये कंपनी के लेटर ऑफ ऑफर के अंदर क्लियर कट मेंशन करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये भी कम्युनिकेट करेंगी कि अगर आपको शेयर परचेस नहीं करने तो आप उसको रिनाउंस भी कर सकते हैं। रिनाउंस का मतलब क्या, किसी और पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अ लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये अपने देख लिया था, अपन थोड़ी देर पहले देख लिया था। अब अगर सपोजिंगली कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर वो शेयर परचेस करने के लिए रेडी नहीं है, हाँ इंटरेस्टेड नहीं है, उसको एक लेजिटिमेट टाइम पीरियड के अंदर अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसके शेयर किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं जिंदगी भर तक उसके लिए वेट करते बैठे, बहु परचेस करो ना परचेस करूंगा, ऐसा नहीं। अगर उसको टाइम रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड के अंदर उसने रिप्लाई नहीं किया, हम उसका पर्टिकुलर शेयर किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देंगे। इफ द शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अ राइट इशू ऑफर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, इट इज इंप्लाइड दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑफर। वो केस में अपन मान लेंगे कि सामने वाला ऑफर के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, एंड द कंपनी कैन ऑफर द अनसोल्ड शेयर टू न्यू इन्वेस्टर। वो केस के अंदर कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को ऑफर करवा सकती है। उसके बाद में आता है, कंपनी कभी भी कंपनी के पास में जब शेयर इशू करवा रहे तो लोग शेयर परचेस करेंगे, हाँ कि ना। राइट इशू चाहो अगर पब्लिक ने परचेस किया या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने परचेस किया। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर परचेस करने के लिए रेडी नहीं है तो अपन पब्लिक के पास में जाएंगे कि आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस करो। दोनों का मिला के एटलीस्ट 90% ऑफ तक का एप्लीकेशन मिल जाना चाहिए। मतलब जो सब्सक्रिप्शन होना है ना, सब्सक्रिप्शन सपोजिंगली हमको 100 करोड़ रुपए के शेयर इशू करवाने के हैं, तो कुछ कुछ लोगों ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने हमारे शेयर को परचेस कर लिया, बाकी के शेयर हमने पब्लिक को इशू कर दिया। दोनों मिला के 100 करोड़ का 90% निकालो, 90 करोड़ रुपए तक का पैसा हमारे पास में आ जाना चाहिए। अगर 90 करोड़ तक का पैसा हमारे पास में नहीं आ रहा है तो हम पूरे के पूरे एप्लीकेशन जितना भी पैसा मिला था हमें, हमको उसको रिफंड कर देना पड़ेगा। ये सिमिलर प्रोविजन है, अपन ने पहले भी देखे हुआ है। अ कंपनी हैव टू ऑब्टेन अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% ऑफ द इशू साइज। अगर कभी भी एप्लीकेशन करते टाइम पे मिनिमम 90% तक का भी पैसा नहीं आ रहा है तो हमने पूरा का पूरा पैसा जितना भी एप्लीकेशन के टाइम पे आया था वो वापस देना चाहिए। बच्चे जनरली बोलते हैं सर हमारे पास में 89% तक पैसा आया हुआ है, बस 1% बाकी है, क्या हमारे को फिर भी रिटर्न करना पड़ेगा क्या? यस। कानून की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपका इसका आंसर यस आएगा कि आपको अगर जब तक 90% तक का सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है ना, तब तक आप हमें अपनी उस शेयर्स को अलॉट नहीं करवा सकते हो। सर क्या कंपनी ऐसा नहीं कर सकती क्या? 1% के शेयर की बात है, 1% खुद ने परचेस कर लेना उतने शेयर। हाँ, पैसा तो कंपनी के हाथ में बहुत सारा रहता। एक प्रोविजन कंपनी की ये भी बोलती है आप कभी भी खुद की कंपनी के शेयर खुद परचेस नहीं कर सकते। क्या लॉजिक है इसके पीछे? बेटा देखो, आज हमने शेयर इशू कराए थे, उसके बदले में हमारे पास में पैसे आने वाले थे और वो पैसे से हम नवा प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाले थे। अब क्या हो गया, हमारे पास में पैसा आया, वो पैसे से क्या कर लिया हमने, डबल से हमारे खुद की कंपनी के शेयर ही परचेस कर लिए। मतलब ये तो फिर साइकिल चलते रहेंगे, एक शेयर इशू हो गए फिर उसके बदले में भी हमने वापस खुद के शेयर की परचेस कर लिया, वापस हमारे पास में पैसा आ गया, वापस हमने फिर डबल से नवे शेयर इशू करे, वापस वही पैसा, मतलब वही शेयर पैसा घूम घूम के हमारे पास में आ रहा। अब फिर नवा प्रोजेक्ट कब चालू करोगे? इस वजह से कंपनी एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन करे हुआ है कि जब तक 90% तक का पैसा नहीं, सॉरी, आप खुद की कंपनी के शेयर को परचेस नहीं कर सकते, और अगर 90% तक का सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देना पड़ेगा। इस वजह से बीच में ना ये ब्रोकर्स जैसे, कमीशन एजेंट्स, ये मर्चेंट बैंकर के जैसे पर्सन आते हैं जिसके अंदर अगर आपकी कंपनी के शेयर परचेस नहीं हुए होंगे तो वो आपकी कंपनी के शेयर खुद परचेस कर लेंगे।
दूसरा अब आता है, इसके बाद में आएगा बोनस इशू, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? तो मैं एक फटाफट से आपको रिकॉल कर देता। कंपनी वाले क्या करते हैं, कभी भी कंपनी खुद के शेयर्स इशू करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी वो कंपनी अपने शेयर इशू करवा सकती है। पहला मेथड है उसके अंदर बाय इशूइंग राइट शेयर्स। राइट शेयर्स के अंदर हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारी कंपनी के फ्रेश शेयर्स डबल से एक बार परचेस कर लो। ठीक है, ये हर शेयर होल्डर, हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हैं, उनके पास में एक प्री इम्प्टिव राइट रहता है टू परचेज द शेयर्स ऑफ अवर कंपनी। उनके पास में एक अधिकार रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री इम्प्टिव राइट। ये अधिकार सामने वाले के पास में हमेशा एक्सरसाइज करने के लिए अवेलेबल रहता है। अगर उन्होंने वो पर्टिकुलर अधिकार को यूज करके हमारी कंपनी के अंदर शेयर को परचेज कर लिया, तो हमारे वो कंपनी के और नवे शेयर होल्डर के भी मतलब नवे शेयर्स के भी वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने वो पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम वो वाले शेयर पब्लिक को ऑफर कर देते हैं। जब जब भी आप हमारी कंपनी के शेयर्स को सामने वाले को, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करवा रहे हो, वो टाइम पे उनका आप लेटर ऑफ ऑफर आपने इशू करना चाहिए। लेटर ऑफ ऑफर विल कंटेन 3 डिटेल्स। पहला डिटेल्स है कि आप कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हो। सेकंड, आप कितने टाइम पीरियड तक वो पर्टिकुलर शेयर परचेज कर सकते हैं, ये चीज भी आपने सामने वाले को बता देना चाहिए। थर्ड, आपने शेयर होल्डर को क्लियर कट बता देना कि अगर आपको हमारी कंपनी के शेयर परचेज नहीं करने हैं, तो आप किसी और पर्सन को भी वो शेयर को ट्रांसफर करवा सकते हो। सामने वाले को ऑफर देने के बाद में वो सामने वाला फिर रिप्लाई करेगा और शेयर परचेज करना है तो। अगर उसने एक रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड के अंदर रिप्लाई नहीं किया, जो कंपनी ने बताया था 15 दिन से 30 दिन का कंपनी टाइम देती है, तो कंपनी ने मान लो बोल दिया 20 दिन के अंदर आपको हमको बताने का है। अगर 20 दिन तक सामने वाले ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, वी विल अज्यूम दैट दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर्स ऑफ अवर कंपनी, हेंस वी कैन ऑफर सच शेयर्स टू द पब्लिक। कंपनी को मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या अदर शेयर होल्डर का, दोनों का मिला के एटलीस्ट 90% तक का अमाउंट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। पक्का? यहाँ तक होता है हमारा, यहाँ तक होता है हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स को इशू करवाना। गॉट गॉट और नॉट गॉट? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कोई भी डाउट, कोई भी सेक्शन के ऊपर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो ये पर्टिकुलर लेक्चर को लाइक करना और आपके फ्रेंड्स के साथ में प्लीज 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 शेयर करना। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।